Unit 2, next chapter is working with files. So in this chapter, we have to see the concept of uploading files. Okay. So uploading files means transferring a file to another computer, right? It is a process. What is the meaning of uploading? Uploading means हम लोग क्या कर रहे हैं? We are transferring a file to another computer through a modem or network. Means through a modem or network, we are sending a file. We are transferring a file to another computer. अपलोडिंग का मीनिंग यही होता है ना, तुम अपलोड कर रहे हो मीन्स फाइल को सेंड कर रहे हो टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है, थ्रू अ नेटवर्क. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ हाउ अ फाइल में बी अपलोडेड टू अनदर कंप्यूटर. कैसे फाइल अपलोड कर सकते हो टू अनदर कंप्यूटर. एग्जांपल्स ऑफ एन अपलोडेड फाइल ओवर अ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू यू कैन अपलोड फाइल ओवर एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट और सिक्योर शेल. ठीक है, ये क्या एग्जांपल्स ऑफ हाउ यू कैन अपलोड फाइल ओवर नेटवर्क. मींस इफ यू आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क से कनेक्टेड हो, सिंपली यू कैन अपलोड अ फाइल टू अनदर कंप्यूटर और यू कैन शेयर अ फाइल. ठीक है, ओवर एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट और सिक्योर शेल. ठीक है, अगर तुमको कुछ शेयर करना है इंटरनेट पे, ठीक है, या तुम्हारा पर्सनल वेब पेज है, तुम क्या कर सकते हो, सिंपली यू विल अपलोड द फाइल्स टू अ कंप्यूटर और सर्वर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. तो वो केस में भी तुम क्या कर सकते हो, सिंपली फाइल अपलोड कर सकते हो कंप्यूटर में. ठीक है, एफटीपी इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ अपलोडिंग फाइल. एफटीपी यूज करके भी एक बहुत कॉमन मेथड है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है अपलोडिंग के लिए. ठीक है, तो इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ अपलोडिंग फाइल्स. दिस प्रोटोकॉल इज यूज, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो ये दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एन अपलोडेड फाइल ओवर नेटवर्क और ओवर एफटीपी. ओवर नेटवर्क और ओवर एफटीपी. नाउ सी दिस, एक एनोटेशन है. ठीक है, कौन सा एनोटेशन, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एनोटेशन डॉट मल्टीपार्ट कॉन्फिग. ये जो है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एनोटेशन डॉट मल्टीपार्ट कॉन्फिग. ये क्या इंडिकेट करता है? इट यूज्ड टू इंडिकेट दैट द सर्वलेट ऑन व्हिच इट इज डिक्लेयर्ड एक्सपेक्ट रिक्वेस्ट टू मेड यूजिंग द मल्टीपार्ट ऑफ फॉर्म डेटा. सी, अगर तुम्हारा जो ये है फाइल विच यू आर अपलोडिंग, ठीक है, तो जो फाइल हम लोग अपलोड करते हैं उसका टाइप क्या है, समझो मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म डेटा. मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म डेटा मीन्स जो फाइल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे फाइल का टाइप हो गया, ठीक है, कौन सा टाइप का फाइल है, फाइल का पाथ हो गया. ठीक है, जो फाइल है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. ठीक है, एक फाइल जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से बना हुआ है, समझ रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म डेटा, MIME टाइप. मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म डेटा MIME टाइप. तो फाइल अपलोडिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एनकोडिंग टाइप. फॉर फाइल अपलोडिंग वी विल यूज एनकोडिंग टाइप. क्या यूज करेंगे, मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म डेटा. ठीक है, फाइल अपलोडिंग के लिए वी विल यूज एनकोडिंग टाइप मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा. ठीक है, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा. तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एनोटेशन डॉट मल्टी पार्ट कॉन्फिग क्लास के लिए. ठीक है, नाउ सी दिस, जो ये जो एट द रेट है ना, एट द रेट का सिंबल, इसको हम लोग एनोटेशन पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको, एनोटेशन. ठीक है, एनोटेशन का मीनिंग क्या हुआ, एनोटेशन के अंदर बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है, बहुत सारे क्लासेस प्रेजेंट होते हैं एनोटेशन के अंदर. एनोटेशन को इंडिकेट हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एट द रेट सिंबल. ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है एट द रेट सिंबल से, दिस लाइन. ठीक है, ये सिंबल से हम लोग उसको डिनोट करते हैं एनोटेशन को. और एनोटेशन में क्या प्रेजेंट होते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट इन द एनोटेशन. ठीक है, डिफरेंट मेथड्स प्रेजेंट है एनोटेशन में. ठीक है, जो भी पैकेजेस है ये सब उसमें प्रेजेंट होते हैं एनोटेशन में. तो इसका एडवांटेज क्या है, अगर तुम एनोटेशन, कोई चीज का एनोटेशन यूज कर रहे हो, जैसे एनोटेशन एट द रेट जो लिखा है, एट द रेट मल्टी पार्ट कॉन्फिग. तो मल्टी पार्ट कॉन्फिग के जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी फीचर्स अवेलेबल, जो भी मेथड्स अवेलेबल, तुम इजीली यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में. ठीक है, तो इससे प्रोग्राम का जो लेंथ है ना वो रिड्यूस होता है. एनोटेशन की हेल्प से प्रोग्राम का लेंथ रिड्यूस हो जाता है.
ठीक है, ये इसका एक मेजर एडवांटेज है। ठीक है, इसका एक मेजर एडवांटेज है ये। ओके, नाउ सी annotation multi-part config can retrieve the part components of a given multi-part of form data। मीन्स जो एक फाइल है, ठीक है, वो फाइल को अगर तुमको डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है, जैसे उसका यूआरएल पाथ हो गया, उसका डोमेन हो गया फाइल का, ठीक है, तो डिफरेंट जो पार्ट्स है वो तुमको कैसे तुम अपलोड कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस ये मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म डेटा। एनकोडिंग जो हम लोग करेंगे, ठीक है, फाइल का एनकोडिंग का टाइप विल मेंशन मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है, तो ये तो एक इम्पोर्टेंट एनोटेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। फाइल अपलोडिंग के लिए वी विल यूज विच एनोटेशन, मल्टी पार्ट कॉन्फिग, बिकॉज फाइल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वी विल यूज मल्टी पार्ट कॉन्फिग एनोटेशन। ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ see multi-part config, जो annotation है, this annotation used to indicate that this servlet on which it is declared, ठीक है, जो सर्वलेट के पेज में ये annotation डिक्लेयर हुआ है मल्टी पार्ट कॉन्फिग, ठीक है, वो सर्वलेट का पेज व्हाट इट इज एक्सपेक्टिंग, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट रिक्वेस्ट टू मेड यूजिंग द मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म डेटा MIME टाइप। अगर तुम एनोटेशन ये यूज करे मल्टी पार्ट कॉन्फिग, तुमको एनकोडिंग किसमें करना पड़ेगा, पेज क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म डेटा, तुमको यहाँ पे एनकोडिंग टाइप सेट करना पड़ेगा। ठीक है, we need to annotate file upload handler servlet with multi-part config annotation। ठीक है, मल्टी पार्ट कॉन्फ़िग एनोटेशन कब यूज करेंगे, किसको हैंडल करने के लिए, टू हैंडल, वी विल यूज मल्टी पार्ट कॉन्फ़िग एनोटेशन टू हैंडल मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट। कौन से टाइप का रिक्वेस्ट, मल्टी पार्ट, फाइल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म, फॉर्म मीन्स फॉर्म डेटा मीन्स जो फाइल है वो बाइनरी में एनकोड होता है। ठीक है, बाइनरी में एनकोड होता है। फॉर्म डेटा मीन्स बाइनरी एनकोडेड, मल्टी पार्ट मीन फाइल के डिफरेंट पार्ट्स। तो फाइल अपलोडिंग के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं एनकोडिंग का, विच मेथड, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, सो टू यूज दिस मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म डेटा वी विल यूज मल्टी पार्ट कॉन्फिग एनोटेशन। तो ये जो मल्टी पार्ट कॉन्फिग एनोटेशन है, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जांपल फाइल साइज थ्रेशोल्ड, लोकेशन, मैक्सिमम फाइल साइज, मैक्सिमम रिक्वेस्ट साइज। ठीक है, ये सब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है ऑफ दिस मल्टी पार्ट कॉन्फिग एनोटेशन। सी व्हाट इज फाइल साइज थ्रेशोल्ड, सी अगर फाइल का साइज, सी इफ द अपलोड फाइल साइज इज ग्रेटर देन दिस थ्रेशोल्ड इट विल बी स्टोर्ड ऑन डिस्क। ये एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करता है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई साइज थ्रेशोल्ड व्हेन सेविंग द अपलोड फाइल टेम्पररी। जब भी तुम फाइल अपलोड करोगे टेम्पररी, तो वो उसका क्या साइज डिफाइन करेगा, थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड। तो अगर अपलोड फाइल साइज ग्रेटर है, ठीक है, देन दिस थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड साइज से अपलोड फाइल का साइज ज्यादा है, तो क्या करेगा वो, अदरवाइज द फाइल इज स्टोर्ड इन मेमोरी। अगर ज्यादा है, ग्रेटर देन दिस मेमोरी, तो वो डिस्क में स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हो, फाइल साइज थ्रेशोल्ड जो है सेट होता है व्हेन यू आर अपलोडिंग फाइल टेम्परली, अपलोड करते हो फाइल, तो फाइल का साइज अगर ग्रेटर है, ठीक है, तुम्हारे थ्रेशोल्ड साइज से ग्रेटर है, हाँ, तो डिस्क में स्टोर होगा। अगर नहीं स्टोर है, मतलब अगर ग्रेटर नहीं है थ्रेशोल्ड साइज से फाइल का साइज, तो कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। साइज बाइट्स में रहेगा, फाइल का साइज जो है बाइट्स में डिफाइन करेंगे हम लोग। डिफॉल्ट तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, डिफॉल्ट इज जीरो। लोकेशन मीन्स दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई डायरेक्टली वेयर अपलोड फाइल्स आर स्टोर्ड। लोकेशन मीन जहाँ पे तुम फाइल स्टोर करे हो उसका डायरेक्टरी स्पेसिफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ लोकेशन। लोकेशन में हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं वेयर वी वांट टू अपलोड द फाइल। ठीक है, इन विच डायरेक्टरी वी वांट टू अपलोड द फाइल, कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डी ड्राइव में, ABC फोल्डर में अपलोड करना है फाइल, तो लोकेशन में वी कैन स्पेसिफाई। ठीक है, देन मैक्सिमम फाइल साइज, ये भी एक एट्रीब्यूट है मल्टीपार्ट कॉन्फिग एनोटेशन का। तो ये एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई कर सकते हैं मैक्सिमम साइज क्या है, फाइल अपलोड जो फाइल है उसका मैक्सिमम साइज क्या है। ठीक है,
Now the next one is maximum request size. Maximum request size, this attribute specify maximum size of a request, okay, including both upload files and other form data. Size in bytes, default values का दिया हुआ है, ठीक है. Now see this maximum file size, ठीक है. मैक्सिमम फाइल साइज में मीन्स क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम साइज क्या है तुम्हारे फाइल का, मैक्सिमम रिक्वेस्ट साइज में दोनों आ जाएगा, सिर्फ फाइल का साइज नहीं, फाइल साइज प्लस अगर तुमको अदर रिक्वेस्ट भी हैंडल करना है, मतलब और भी फॉर्म्स तुमको अपलोड करना है, कोई फाइल अपलोड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम मैक्सिमम रिक्वेस्ट साइज डिफाइन कर सकते हो. यहाँ पे फाइल साइज मीन्स पर्टिकुलर फाइल का क्या साइज है, यहाँ पे रिक्वेस्ट का कितना साइज रहेगा, दैट यू कैन डिफाइन हियर. So these are multi-part config annotation के attributes क्या है, file size threshold, location, maximum file size and maximum request size, ठीक है. See default दोनों का default जो ये value है maximum file size and maximum request size का -1L है. क्या है, -1L. default size क्या रहता है फाइल का, -1L, ठीक है, -1L. प्रैक्टिकली सी अभी जो हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली भी हम लोग को वही है करना है. प्रैक्टिकल भी तुम्हारा इस पे बेस्ड है, फाइल अपलोड करना, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे एनोटेशन, मल्टी पार्ट कॉन्फिग एनोटेशन, एनकोडिंग कैसे करना है मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म डेटा में, वी विल यूज दिस एट्रीब्यूट्स, लोकेशन डिफाइन करेंगे वेयर वी विल अपलोड दी फाइल, ठीक है, कहाँ पे अपलोड करना है, देन वी विल डिफाइन मैक्सिमम फाइल साइज, मैक्सिमम रिक्वेस्ट साइज, ओके. नाउ सीरीज क्रिएटिंग अ फाइल अपलोड फॉर्म. अभी तुमको एक फाइल अपलोड का फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है, जहां से तुम फाइल अपलोड करोगे. तो फॉलोइंग HTML कोड बिलो क्रिएट्स एन अपलोडर फॉर्म, ठीक है, कैसे होगा फाइल अपलोड का फॉर्म रेडी कैसे होगा. फर्स्ट स्टेप क्या है, द फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट शुड बी. फॉर्म का हम लोग तो सेट करते हैं ये पोस्ट मेथड या तो गेट मेथड. अभी प्रैक्टिकल्स हम लोग ने स्टार्ट कर दिए, कुकीज का किया हम लोग ने, सर्वलेट के प्रैक्टिकल्स जो थे, लॉगिन यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, वो वाला किए, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का भी हैव डन. सी तो पहले फर्स्ट एट्रीब्यूट हम लोग को फॉर्म का क्या सेट करना पड़ेगा, पोस्ट मेथड एंड गेट मेथड. फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट शुड बी सेट टू पोस्ट मेथड एंड गेट मेथड, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड. अभी इसमें फॉर्म मेथड जो पोस्ट और गेट मेथड हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल में, जो अदर प्रैक्टिकल्स में यूज किए, इसमें नहीं करेंगे. क्यों, बिकॉज इसमें हम लोग फॉर्म का मेथड क्या रखने वाले हैं, मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म. तो पोस्ट और गेट मेथड इसमें हम लोग कैन नॉट बी यूज, ठीक है. सेकेंड, फॉर्म का एंक्रिप्शन टाइप जो है, फॉर्म का एंक्रिप्शन टाइप एक एट्रीब्यूट है, हाँ फॉर्म का, इट इज एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म, एंक्रिप्शन टाइप. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ENC टाइप, ENC टाइप. ये एट्रीब्यूट से क्या कर सकते हैं, दिस एट्रीब्यूट शुड बी सेट टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ऐसा लिखना पड़ेगा. एंक्रिप्शन टाइप इज इक्वल टू मल्टीपार्ट और फॉर्म डेटा. ये सेकंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. देन उसके बाद फॉर्म का जो एक्शन है, ठीक है, एक्शन में हम लोग लिखते हैं ना, तो एक्शन में हम लोग क्या सेट करेंगे, सर्वलेट का फाइल. फॉर्म का जो फॉर्म डिजाइन करेंगे उसके एक्शन में हम लोग सर्वलेट फाइल का नेम देंगे, ठीक है, वो सर्वलेट फाइल में ही हम लोग क्या करेंगे, फाइल अपलोडिंग का जो एट्रीब्यूट है वो सेट करेंगे, राइट. अगर एक सिंगल फाइल अपलोड करना है, नेक्स्ट पॉइंट, एक सिंगल फाइल अपलोड करना है तो कैसे लिखना चाहिए, यू शुड यूज अ सिंगल, ये इनपुट टैग सिंगल ही यूज होगा ना, समझ रहे हो. अगर तुमको एक ही फाइल अपलोड करना है तो एक ही तुमको इनपुट टैग इनफ है ना. उसका एट्रीब्यूट क्या रहेगा, फाइल एट्रीब्यूट क्या रहेगा, वो इनपुट टैग का एट्रीब्यूट टाइप इक्वल टू विथ एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट है टाइप, ठीक है, टाइप एक एट्रीब्यूट है ना इनपुट का, इनपुट टैग का, वो फाइल सेट करेंगे. तो अगर समझो, अगर हम लोग को मल्टीपल फाइल्स अपलोड करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू अपलोड मल्टीपल फाइल्स, तो हम लोग क्या करेंगे, मोर देन वन इनपुट टैग ले सकते हैं, उसमें डिफरेंट वैल्यूज जो भी है उसका टाइप सेट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सिंपल है. यहाँ पे HTML का कोडिंग दिया हुआ है. HTML हेड, टाइटल, हेड टैग, क्लोज, देन बॉडी टैग, ठीक है. H3 में हेडिंग दिया है,
फाइल अपलोड H3 क्लोज हो गया, ठीक है, हेडिंग दिया है। देन सिलेक्ट अ फाइल टू अपलोड, ठीक है, ब्रेक टैग दिया है, थोड़ा ब्लर है यहाँ पे, देखो सिलेक्ट अ फाइल टू अपलोड। देन फॉर्म का एक्शन सेट हुआ है, फॉर्म एक्शन इक्वल टू कौन से सर्वलेट के पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहिए, दिस इज अ सर्वलेट पेज, सर्वलेट पेज का नेम है ये अपलोड सर्वलेट। फॉर्म का मेथड क्या रखी मैंने, पोस्ट एंक्रिप्शन टाइप मल्टीपार स्लैश फॉर्म डेटा, ठीक है। तो जो तुमने ले रहे हो इनपुट टाइप, दो इनपुट टाइप ले रहे हो, एक फाइल और एक सबमिट बटन, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल नेम मैंने इसका फाइल रखी, साइज जो है उसका 50 है, ठीक है। देन एक बटन ले रही हूँ सबमिट बटन, ठीक है, वो उसका नाम सबमिट बटन का नाम अपलोड फाइल है। फॉर्म टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। तो ये सिंपल दिखा रहा है, सिंपल HTML कोडिंग है, वी विल डू प्रैक्टिकली ऑल्सो, कैसे फाइल अपलोड करना है, ठीक है, फाइल अपलोड का फॉर्म कैसे रेडी करना है। तो मेन चीज तो इम्पोर्टेंट इसमें यही थी कि एंक्रिप्शन टाइप जो है, फॉर्म एंक्रिप्शन टाइप जो है, ठीक है, फॉर्म का जो एट्रीब्यूट है, एंक्रिप्शन टाइप एक एट्रीब्यूट है फॉर्म का, वो मल्टी पार्ट ऑफ फॉर्म डेटा वी विल सेट, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। सी डाउनलोडिंग मीन्स, अपलोडिंग मीन्स ट्रांसफरिंग, ठीक है, ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज अपलोडिंग। डाउनलोडिंग मीन्स तुम क्या कर रहे हो, टू डाउनलोड समथिंग ऑन द वेब, कुछ भी डाउनलोड करना है तुमको वेब से, मीन्स टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम अ वेबसाइट और नेटवर्क, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो डेटा फ्रॉम अ वेबसाइट और नेटवर्क, सेविंग दैट इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर, यही डाउनलोडिंग का मीनिंग यही है ना। कोई भी वेबसाइट से या कोई नेटवर्क पे जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो डेटा प्रेजेंट है, तुम उसको अपने डिवाइस में क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, दैट इज डाउनलोडिंग, ठीक है, ऑन ए कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल डिवाइस, ठीक है। जो पेजेस तुम डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, फ्रॉम ए वेबसाइट और नेटवर्क, ठीक है, जो पेजेस प्रेजेंट है, यू आर सेविंग इनटू योर कंप्यूटर और तुम्हारे डिवाइस में सेव कर रहे हो, दैट इज डाउनलोडिंग। ओके, you can download many things, all sorts of information can be downloaded on the internet, books download कर सकते हो, movies, software, anything you can download it, okay, which is present on the network. Yeah, you can download movies दिया है यहाँ पे, you can download movies to your smartphone और मोबाइल डिवाइस, ठीक है, तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो, जैसे यूट्यूब में रहता है ना कि ऑफलाइन में क्या डाउनलोड होता है अपना, वो फीचर्स भी अवेलेबल है, राइट। तो अभी देखो डाउनलोड के लिए डायरेक्ट लिंक और इनडायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट लिंक एंड इनडायरेक्ट लिंक। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, उसका शॉर्ट फॉर्म है DDL, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, ठीक है। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक सी, जो डायरेक्टली डाउनलोड लिंक जो प्रेजेंट होता है, लाइक मुझे पता है कोई साइट पे कुछ मुझे ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, तो इंटरनेट पे उसका जो लिंक है वो डायरेक्टली प्रेजेंट है पेजेस पे, जैसे हाइपर लिंक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इट यूज टू डिस्क्राइब अ हाइपर लिंक। वो हाइपर लिंक के हेल्प से डायरेक्टली क्लिक करो और फाइल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली वो हाइपर लिंक पे क्लिक करो और तुम्हारा फाइल डाउनलोड हो जाएगा, तो वो सब डायरेक्ट लिंक है, ठीक है, वो सब क्या है, तुम्हारा डायरेक्ट लिंक है। पर इनडायरेक्ट लिंक क्या होता है, सी, और डायरेक्ट लिंक पे ना हमेशा हम लोग को पता चलता है साइट का नाम क्या है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया है, http://mu.ac.in पोर्टल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी .pdf, यहाँ पे फाइल का नाम भी प्रेजेंट होता है, जो डायरेक्ट लिंक होता है उसमें फाइल के नेम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिंक में फाइल के नेम प्रेजेंट होते हैं, पर बट इनडायरेक्ट लिंक उसमें रियल फाइल नेम नहीं दिखाई देता है, इनडायरेक्ट लिंक में क्या नहीं होता है, रियल फाइल नेम शो नहीं होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, तुमको डायरेक्टली पॉइंट करेगा वो यहाँ पे जाना है, पर फाइल का नेम हाइड रहेगा उसमें, समझ रहे हो, फाइल का नेम जिसमें हाइड रहेगा वो दैट इज इनडायरेक्ट लिंक। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है myserver.com डाउनलोड ID इक्वल टू 1234, ठीक है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट लिंक बोलेंगे, ये जो एग्जाम्पल है ना, सीरीज एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, दिस इज इनडायरेक्ट लिंक। व्हाई इट इज इनडायरेक्ट लिंक, इसमें क्या दिखाई दे रहा है तुमको,
We call this indirect or semantic linking because instead of linking to a physical representation, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, it doesn't matter where it is physically lives, that will be stored out by server. इसमें तुमको दिखाई दे रहा है myserver.com, सर्वर का इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। डायरेक्ट सर्वर का डायरेक्ट बता रहा है तुमको एक्चुअली कहाँ पे है सर्वर पे, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। डायरेक्टली जहाँ पे लिंक है वो नहीं है, ठीक है। तो फिजिकली कहाँ पे वो रिसाइड कर रहा है, कौन से साइट पे रिसाइड कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं मिल रहा है ये, ठीक है। सर्वर टाइप, जो सर्वर से डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है इनडायरेक्ट लिंक है, जो मतलब पर्टिकुलर साइट का एक्सेस रियल फाइल नेम नहीं शो हो रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट लिंक, ठीक है।